स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जीवन परिचय। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में 11 सितंबर को निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ली। उससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था, जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। तभी उनकी भेंट सबसे हुई थी। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलू आपके सामने रखेंगे, जिसको आप भी ध्यान से पढ़कर जान सकते हैं। आखिर कैसे थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का शुरुआती जीवन। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में हुआ। वह ब्राह्मण परिवार में जन्म थे। उनके पिता श्री धनपति उपाध्याय और माता गिरिजा देवी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। जब वो 9 साल के थे, तभी उन्होंने अपना घर छोड़कर धर्म के मार्ग पर अपना पहला कदम उठाया था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की शिक्षा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जब छोटे थे, तभी घर से अलग हो गए थे, जिसके बाद वो काशी पहुंचे। यहाँ से उन्होंने ब्रह्मालीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेदांग शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद 1950 में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली। तब से ही वो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से पहचाने जाने लगे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना अहम योगदान दिया था। वो भी उन स्वतंत्रता संग्रामी में से एक थे। साल 1942 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय वो महज 19 साल के थे। इस दौरान उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सत्याग्रही छात्रों के साथ रक्षार्थ योजना बनाकर अभियोग चलाया, जिसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में 6 महीने जेल की सजा काटी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कौन से 4 मठ की स्थापना? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 4 मठ की स्थापना की। पहला गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। द्वारका मठ को ही शारदा मठ कहते हैं। श्रृंगेरी मठ, यह मठ भारत के दक्षिण में स्थित रामेश्वरम में स्थापित है। गोवर्धन मठ है, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तीसरा ज्योतिर्मठ है, जो उत्तराखंड के बदरिकाश्रम में स्थित है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विरोध। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने साईं बाबा की पूजा का हमेशा विरोध किया है। उनका कहना था कि इसके जरिए हिंदू दिशाहीन रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के अनुसार इस्कॉन भारत में आकर कृष्ण भक्ति के रूप में धर्म परिवर्तन और पैसे हासिल कर रहा है। ये सब अंग्रेजों की कूटनीति का हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक लगातार हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को महापुरुष मानने वाले लोग मंदिर नहीं बनाते। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर कहा था कि केवल प्रोजेक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, इस पर काम भी करना होगा। साल 2015 में उन्होंने आगरा के ताजमहल के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विचार और जागरूकता।
शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने हमेशा से ही हिंदुओं को जागरूक किया है। उनका कहना था कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, धर्म के नाम पर उनकी हत्या की जा रही है। उन्होंने इसके लिए कई अभियान की भी शुरुआत की थी, जिसमें कई लोगों को जोड़ा गया था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की संपत्ति। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की संपत्ति की जानकारी किसी के पास सही तौर पर साझा नहीं है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की डेथ। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की डेथ 11 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश में हुई। उनके निधन की खबर के बाद हर किसी ने सोशल मीडिया के जरिए शोक प्रकट किया। इसी के साथ उनके अनुभव को भी शेयर किया।